जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 29 मार्च से लेकर 18 मई तक एक बहुत ही विचित्र योग बनने जा रहा है और वो है शनि राहु का श्रापित योग। ज्योतिष ग्रंथों में इसे श्रापित योग के साथ साथ पिशाच योग, प्रेत योग आदि के नाम से भी जाना जाता है। इस गोचर का और इस योग का एक ऐसा अनूठा प्रभाव भी निकल कर आता है जिससे हम अपने लक्ष्यों तक, अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं यदि उसका सही तरीके से उपयोग किया जाए। तो हम आपको इस वीडियो में वही समझाने का प्रयास करेंगे कि श्रापित योग से क्या क्या नुकसान संभावित है और इस श्रापित योग को समझ करके और इस वीडियो में बताए गए उपाय को करके कैसे इन्हीं 50 दिनों में आप अपने लिए वो लाभ अर्जित कर सकते हैं, अपने मंजिल पर पहुंच सकते हैं जिसके लिए आप बहुत दिनों से प्रयासरत हैं। ये एक तरीके से हमारे लिए बहुत ही अच्छा अवसर भी है। आपदा में अवसर इसी को कहा जाता है और बुद्धिमान लोग इसी में अपना काम बना लेते हैं। आइए जानते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि और राहु का ये श्रापित योग उनके 10वें स्थान पर बन रहा है। कब बनेगा? जब शनि 29 मार्च को अपनी कुंभ राशि, जो मिथुन राशि के जातकों के लिए 9वें स्थान पर थे शनिदेव, अब 29 मार्च को 10वें स्थान पर चले जाएंगे। राहु वहां पर पहले से 1.5 वर्ष से विराजमान है, लगभग 18 महीने से यहां पर विराजमान है। शनिदेव इसके पहले नवम राशि से भाग्य स्थान पर 2.5 वर्षों से विराजमान है। राहु कुंभ राशि पे जा रहे हैं, अर्थात शनि जहां से आए हैं वहां राहु जा रहे हैं। 18 मई को चले जाएंगे। शनि यहां आ गए। अब एक दूसरे से अनुभवों को साझा करेंगे। यहां पर जो एक दूसरे, जैसे अधिकारियों का, आपको इसको इस तरह समझिए जैसे किसी अधिकारी का तबादला होता है, ट्रांसफर होता है, तो अपने पूर्व अधिकारी के साथ वो वार्तालाप करते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ का वर्क कल्चर कैसा है। ठीक वैसे ही शनि राहु एक दूसरे से यहाँ पर विचार साझा करेंगे, अनुभव साझा करने वाले हैं, पहली बात। दूसरी, शनि और राहु अप्रैल महीने में लगभग एक ही डिग्री पर रहने वाले हैं, तो इन 50 दिनों में लगभग 30 दिन एक ही डिग्री के करीब दोनों लोग रहेंगे और एनर्जी का ओवरलैपिंग होने वाला है यहाँ पर। तो इस बात को समझ लेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से इस गोचर को समझ पाएंगे। शनि क्या है? शनि वर्क है, कठिन परिश्रम है, काम है, कार्य है और आपकी कार्य क्षमता है। वही राहु क्या है? राहु ऑब्सेशन देता है, जुनून, जिद देता है। अब कार्य, अगर काल पुरुष की कुंडली को देखेंगे तो ये 10वां स्थान है, शनि का ही स्थान है। शनि इस स्थान का कारक भी है, तो अपने कारक वाले स्थान पर आएंगे शनिदेव, तो आपकी कर्म की श्रेष्ठता निस्संदेह बढ़ेगी। और ऊपर से राहु का जो जुनून है, राहु की जो जिद है, राहु कुछ अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकता है, कैसे भी अपने मंजिल को पाना चाहता है। अब ये जब दोनों चीजें, दोनों एनर्जी इकट्ठा होंगी तो इसके नकारात्मक परिणाम भी होंगे और सकारात्मक परिणाम भी होंगे। नकारात्मक परिणाम क्या हो सकते हैं कि आप कोई भी टैक्टिस, कोई भी ट्रिक अपना सकते हैं, बस हमें लक्ष्य तक पहुंचना है, लेकिन आपको यहां पर रुकना होगा। कोई भी मार्ग अपनाने से पहले आपको सोचना पड़ेगा, 3-4 बार सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं इस मार्ग पर आगे बहुत कंटक हो, बहुत कठिनाइयां हो। शुरुआत में तो सफलता मिल जाएगी लेकिन बाद में परेशानियां पैदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि 12 स्थान पर पड़ रही है और राहु की एनर्जी भी यहां शनि की दृष्टि के साथ ट्रांसफर होगी। कहां पे? 12 स्थान पर। तो यहां मुश्किलें आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं जैसे तैसे कदम उठाने से। इसलिए कदम को उठाने के पहले 3-4 बार सोचिए। जब रास्ता बिल्कुल सही दिखे कि हाँ फेयर है, ये नीतिगत है, ये नीति सम्मत है, ये नैतिकता सम्मत है, ये तब उस पर आके आप बढ़िए। अब यहां पर बात करते हैं, शनि और राहु की संयुक्त दृष्टि पड़ेगी आपके 4th स्थान पर।
यही से आपको अवेयर होना है, जैसे कि माता के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है, माँ को परेशानी हो सकती है। और शनि और राहु की दृष्टि यहाँ पर धोखे, प्रपंच, छल आदि से आपको सचेत करती है। आपको सावधान रहना चाहिए। खासकर प्रॉपर्टी का कोई काम करते हैं आप, तो जमीन के खरीद फरोख्त से लाभ तो कराएंगे यहाँ पर, लेकिन किसी भी प्रपंच में फंस सकते हैं। कोई भी आपका सौदा, कोई भी एग्रीमेंट यहाँ पर फंस सकता है यदि आपने पहले उसको 3-4 बार ठोक बजा करके कागज, उसके जो पेपर्स है उसको ठीक से नहीं चेक किए हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा। सप्तम दृष्टि से शनि की जो दृष्टि होगी 10वीं, वो आपके सप्तम स्थान पर आएगी। यहाँ पर साथ साथ राहु की दृष्टि भी मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर शनि और राहु लगभग एक ही डिग्री पर चलेंगे और लगभग 30 दिन लगभग एक ही डिग्री पर दोनों रहने वाले हैं। और जब दोनों के रहे तो एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो भले शनि की दृष्टि यहाँ आ रही है, लेकिन वो राहु की भी दृष्टि मानी जाएगी, क्योंकि राहु की भी ऊर्जा यहाँ पर शिफ्ट हो रही है। तो सप्तम स्थान पर शनि और राहु की जब दृष्टि पहुंचेगी तो ये वैवाहिक संबंधों में समस्या पैदा करेंगे, तारतम्य का अभाव होगा और आपसी समझ में कुछ गड़बड़ी पैदा करेंगे। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य और उसके साथ संबंध को प्रभावित करेंगे। पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है तो उसको भी यहाँ पर खलबंडल डालेंगे, वहाँ भी उठा पटक की स्थिति पैदा करें। इससे सावधान रहे। अब आते हैं हम सकारात्मक पक्ष पे। अब कर्म पक्ष पे जब जुनून और जिद और शनि के कठिन परिश्रम के साथ मिल जाएगी तो कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं। ऐसा जुनून आ जाए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये जुनून यहाँ पर शनि और राहु ला करके आपको दे रहे हैं। और जब ये जुनून आएगा तो आपको कार्य में जबरदस्त सफलता मिलेगी। लेकिन आपको अपने ऑफिस में अपने प्रति हो रहे षड्यंत्रों के प्रति भी सावधान रहना होगा, क्योंकि राहु छल है, धोखा है, षड्यंत्र है। इससे सावधान रहना होगा। आपके वर्क प्लेस पे आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र ना हो, नहीं तो आपका होता हुआ प्रमोशन रुक जाएगा। ट्रांसफर अनचाहे ढंग से आपका ट्रांसफर हो सकता है, बदलाव जरूर हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। लेकिन यदि आपका बदलाव होता भी है तो उसके लिए आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहें, वो आपके लिए लाभकारी होगा। वैदेशिक चीज़ों से लाभ होगा आपको। फॉरेन से जुड़े हुए हैं, एमएनसीज में काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपका व्यापार व्यवसाय है, जबरदस्त लाभ की स्थिति पैदा हो रही है। साथ ही साथ राहु काल पुरुष की कुंडली में देखेंगे तो राहु जाने वाले हैं कहाँ पे? 11वें भाव पे। 11वें भाव काल पुरुष की कुंडली में 10म भाव होता है, लाभ का भाव होता है। और यहाँ पर शनि काल पुरुष की कुंडली के 12वें नंबर की राशि है, अर्थात मुक्ति की राशि है। यहाँ पर शनि राहु इस 2 तरह के लाभ यहाँ पर देते हुए दिखेंगे। और आपको सोशल मीडिया से जोड़ करके, जो लोग भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, मीडिया से किसी प्रकार से जुड़े, उनको विशेष लाभ होने की स्थिति यहाँ पर पैदा होती हुई दिख रही है। क्योंकि राहु मीडिया है, सोशल मीडिया है, मास ट्रेंड है। तो अपने स्किल को, अपनी योग्यता क्षमता को, अपने कार्य को, अपने कर्म को जब सोशल मीडिया या मास ट्रेंड में आप लेकर आते हैं तो आपको जबरदस्त सफलता प्राप्त होगी। इन्हीं 50 दिनों में वो प्राप्त होकर रहेगी। तो जो लोग यूट्यूबर हैं, फेसबुक पे काम करते हैं, इंस्टाग्राम पे काम करते हैं, उनको एकदम काशस हो जाना चाहिए, अपने कंटेंट पे काशस हो जाना चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे परिणाम आपको आने वाले हैं और जैसा सोचते हैं उसी तरह परिणाम आएंगे। अब शनि राहु, अब राहु की यहाँ 5वीं दृष्टि धन स्थान पर पड़ेगी। शनि की भी एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर होगी, साथ साथ है, चूंकि एक ही डिग्री पर रहने वाले हैं काफ़ी समय तक इन 50 दिनों में। तो यहाँ पर धन की वृद्धि, क्योंकि राहु एक्सपेंड करता भाव को, जिस दृष्टि पे जहाँ पे दृष्टि डालेगा उसको एक्सपेंड करेगा, तो धन वृद्धि करेंगे, बैंक बैलेंस भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हाँ, थोड़ी सी कला का वातावरण परिवार में, कुटुंब में हो सकता है, लेकिन जहाँ तक धन की बात है तो वो आपके लिए लाभकारी स्थिति में बना हुआ है। अब राहु की दृष्टि, सप्तम चर्चा हो चुकी, इस राहु की दृष्टि 9वीं आएगी 6ठे स्थान पर, और शनि की भी ऊर्जा साथ साथ ट्रांसफर होगी। और ये उपचय स्थान है, तो आपको रोग ऋण शत्रु पर विजय दिलाएगी, रोग समाप्त होगा। कोई ऋण जो आपका पहले से चल रहा हो, ऋण समाप्त यहाँ पर करवाएंगे। शत्रुओं पर आप हावी होंगे, कोई लोन वगैरह ले रखा उससे आपको राहत मिलेगी। इन्हीं 50 दिनों में कोई रास्ता निकलेगा जिससे आप अपने ऋण से, अपने लोन से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही साथ सर्विस का सेक्टर है, सर्विस यहाँ से देखा जाता है, तो सर्विस के क्षेत्र में सफलता कहाँ से देख रहे हैं? 10वीं से देख रहे हैं। तो नौकरी जिनकी मिथुन राशि के जातकों की जा चुकी है, उनको नौकरी मिलने की संभावना है। जो नौकरी जिनकी तलाश है
उनको भी सफलता मिलेगी। कंपटीशन आदि कोई हमारे मिथुन राशि के जातक जातिकाएं दे रहे हैं तो उनको भी लाभ यहाँ पर कंपटीशन को इन 50 दिनों में कोई परीक्षा होती है उस पर सफलता प्राप्त होने की ज़बरदस्त चांस रहेंगे, बशर्ते कि आपकी लग्न कुंडली में भी कुछ ऐसे दशा चल रही हो, तो बाधक ग्रह की दशा ना चल रही हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी कुल मिलाकर कहा जाए तो शनि और राहु का ये योग, ये श्रापित योग आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, बशर्ते कि जहाँ जहाँ जैसी सावधानियां बरतने की बात की गई है उसको आप कर लीजिए। अब उपाय सुन लीजिए। ये उपाय 3 उपाय हैं, तीनों उपाय को करना अनिवार्य है। न 3 कर सके तो इसमें से कोई 2 जरूर करिएगा। पहला उपाय है, नोट करिए कि चावल को बना ले कुकर में, उसके बाद उसमें घी डाल लीजिए, थोड़ी ज़्यादा मात्रा में घी डाल करके उसके लड्डू बना लीजिए और लड्डू को गाय को खिलाइए। रोज कर सकते हैं, इसको नित्य करने में कोई बाधा नहीं है। और संभव हो कहीं नदी वगैरह आपके पास है तो वहां पर मछलियों को भी इसी चावल और घी के लड्डू को आप डालिए, मछलियां भी खाएं। उपाय नंबर 2, सर्वोत्तम उपाय पहला, दूसरा भी सर्वोत्तम उपाय, सरसों के तेल में काला तिल मिला करके नित्य भगवान शिव का अभिषेक करिए। अगर नहीं कर सकते रोज तो फिर आप शनिवार और सोमवार जरूर करिए। उपाय नंबर 3 कि राहु और शनि को हमेशा 4th ग्रेड के कर्मचारियों से जोड़ा जाता है, जो सफाई कर्मी हमारे इर्द गिर्द का कूड़ा कचरा साफ करते हैं, नाली साफ करते हैं। उन लोगों को काले रंग का छाता दान करिएगा और हो सके आप समर्थ हैं तो चमड़े का एक जूता भी दान करिए। और ये 50 दिन में केवल एक बार करना है, किसी भी सैटरडे को इसको कर लीजिए। 3 महा उपाय हैं जिससे आपको इस श्रापित योग, पिशाच योग को आपके पक्ष में मोड़ देंगे। आप इसका सर्वोत्तम लाभ ले पाएंगे और इसके नकारात्मक परिणाम आपको छू भी नहीं पाएंगे। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इस वीडियो का लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सियाराम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सियाराम।